जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम आपको एकादशी की कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। वैशाख मास की, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की कथा। हमारे चैनल से भी ना जुड़े हों तो सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको निरंतर सत्संग का लाभ प्राप्त होता रहे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। युधिष्ठिर उवाच वैशाखस्यासिते पक्षे, किं नामैकादशी भवेत्। महिमानं कथय मे वासुदेव नमोस्तुते। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे वासुदेव, वैशाख के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, उसकी महिमा क्या है, आप बताने की कृपा करें। हे वासुदेव, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे वासुदेव, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान कहते हैं कि हे राजन, इस लोक में और परलोक में सौभाग्य को देने वाली जो वैशाख कृष्ण एकादशी है उसका नाम बरूथनी एकादशी है। बरूथनी के व्रत को जो करता है उसको सदैव सुख रहता है, पापों की हानि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दुर्भागा स्त्री भी जो इस व्रत को करे तो वह सौभाग्य को प्राप्त होती है। यह सब लोगों को भुक्ति मुक्ति देने वाली है और मनुष्य के सब पापों को दूर करती है। इस बरूथनी का व्रत करने से ही मानधाता स्वर्ग की गति को प्राप्त हुए थे। ऐसे ही और भी धुंधुमार आदि बहुत से राजा पापों से तथा भगवान शिव ब्रह्म कपाल से मुक्त हुए थे। 10,000 वर्ष तक जो मनुष्य तप करे उसके फल के समान बरूथनी एकादशी के व्रत करने का फल मिलता है। एक समान फल होता है। जो श्रद्धावान मनुष्य बरूथनी के व्रत को करता है वह पुरुष इस लोक और परलोक में वांछित फल को प्राप्त होता है। पवित्र और दूसरे को पावन करने वाली ये बरूथनी महापातकों का नाश करती है। हे नृप सत्तम, व्रत करने वाले मनुष्य को भुक्ति मुक्ति देती है। हे राजन, घोड़े के दान से हाथी का दान विशेष और गज के दान से भूमि का दान अत्यधिक है। उससे सुवर्ण दान अधिक है, अन्न दान उससे अधिक है। अन्न दान से परे कोई दान ना हुआ है और ना होगा। पितृ देवता और मनुष्यों की तृप्ति अन्न से होती है। हे राजन, कबीश्वरों ने कन्यादान अन्नदान के समान कहा है।
और ये भगवान ने स्वयं भी कहा है कि गौ का दान उसके बराबर है, और कहे हुए सब दानों से विद्या दान अधिक है। बरूथनी का व्रत करके मनुष्य उसी फल को प्राप्त होता है जो मनुष्य पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीता है। वह मनुष्य महाप्रलय तक नरक में वास करता है, इसलिए सर्व प्रयत्न से कन्या के धन को नहीं लेना चाहिए। जो लोभ से कन्या को बेचकर धन लेते हैं, सो निश्चय करके दूसरे जन्म में बिलार होते हैं। जो यथाशक्ति धनयुक्त कन्या को अलंकृत करके दान करते हैं, उनके पुण्य की गणना करने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। उस फल को मनुष्य बरूथनी एकादशी के व्रत करने से प्राप्त करता है। कांसे के पात्र में ना खाएं। मांस, मसूर की दाल, चना, गोदो, साग, शहद, पराया अन्न, ये सब और दूसरी बार भोजन। स्त्री प्रसंग व्रत करने वाले वैष्णव दशमी के दिन से ही ऊपर कही हुई 10 वस्तुओं का त्याग करते हैं। जुआ खेलना, सोना, पान, दतुवन, पराई निंदा, चुगली, पतितों के साथ बात करना, क्रोध और झूठी बात करना, इन 9 बातों को एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कांसे के पात्र में भोजन, मांस, मसूर, शहद, झूठ बोलना, व्यायाम, श्रम, दूसरी बार भोजन, स्त्री संग, छार, नमक, तेल, पराया अन्न, इन 12 वस्तुओं को द्वादशी के दिन वर्जित करें। हे राजन, इस विधि से जिनके द्वारा बरूथनी का व्रत किया जाता है, उनके सब पापों को क्षय करके यह बरूथनी अंत में अक्षय गति को देती है। इन सब यत्नों से पापों से डरे हुए और छपारी सूर्य के तनय जो यमराज हैं, उनसे डरे हुए मनुष्यों के द्वारा हे राजन, यह बरूथनी एकादशी करने योग्य है। इसलिए सबको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गौओं के दान का फल प्राप्त होता है और वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में आनंद करता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इस कथा को अधिक से अधिक आप लोग सबको भेजें, जिससे कि एकादशी की महिमा सभी लोग जान सकें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।